तो लास्ट क्लास फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने दो चीजें देख ली थी, एक था सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज के क्लास में हम और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि है टेलीस्कोप। अब ये जो टेलीस्कोप है रे ऑप्टिक्स का आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आज के क्लास के बाद रे ऑप्टिक्स आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा जो आपके बोर्ड्स में आता है या बोर्ड्स की सिलेबस के बेसिस पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप। अब ये टेलीस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप, या फिर अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप क्या होता था? माइक्रोस्कोप हमें बहुत छोटे छोटे चीजों को बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता था, है ना। लेकिन टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप बहुत दूर के चीजों को, जो कोई चीज बहुत दूर में होता है वो हमें कैसा दिखता है? बहुत छोटा दिखता है। तो बहुत दूर के चीजों को मैग्नीफाई करके देखने में हमें मदद करता है टेलीस्कोप। ठीक है, और जो टेलीस्कोप है ये बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग, और एक दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग में फर्क क्या है? रिफ्रैक्टिंग में आपको जो टेलीस्कोप मिलेगा वहां पे लेंसेस का इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, मल्टीपल लेंसेस का इस्तेमाल हो रहा होगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आपको लेंस और मिरर इन दोनों का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यह दोनों के बीच में फर्क है। अब ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। क्या क्या? एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा होता है, या फिर इसको हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, जियो स्टेशनरी ना लिख के टेरेस्ट्रियल लिख दो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, अब क्या होते हैं ये दोनों, इनको समझते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो हम जो चांद तारे ये सब देखने में जो हमें मदद करता है, जो हम स्पेस स्टेशन से देखते हैं, जो टेलीस्कोप से हम दूर मतलब स्पेस में बातें करते हैं, स्पेस के बारे में बात करते हैं, या स्पेस में क्या मूवमेंट होता है उसको देखने के लिए जिस टेलीस्कोप का मदद लिया जाता है वो होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और दूसरा जो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स आपको पता होगा, आप छोटे बचपन में मेले में मिलता था छोटा छोटा, आप ऐसे यूज करके देखते थे, बहुत दूर की चीजें पास दिखता था, है ना। या फिर अगर आप गेम खेलते होगे, पबजी वगैरह खेलते होगे या फ्री फायर खेलते होगे, वहां पे स्कोप्स मिलते हैं 2x 4x 8x 6x, ये जो स्कोप्स मिलते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम इस्तेमाल करके आसमान में देखते हैं और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हम यूज करते हैं जमीन के दूर के चीजों को देखने के लिए। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम दो टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे, एक होगा रिफ्रैक्टिंग में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू था जो आप सिलेबस में क्या पढ़ोगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पहले समझते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जैसे माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता था? एक आईपीस होता था, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता था। माइक्रोस्कोप में आईपीस जो होता था उसका फोकल लेंथ बड़ा होता था एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहां पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में उल्टा होता है, जो बड़ा वाला लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो छोटा वाला लेंस होता है उसको हम बोलते हैं आईपीस। इसको बोला जाता है आईपीस। ठीक है, अब क्या होता है इमेजिन करना, हम इस टेलीस्कोप को किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? हम इस टेलीस्कोप को एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो, मतलब आसमान में हो।
आपके पास तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? मान लो एक रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, और एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, फिर इधर से थोड़ा बेंड होके इधर चला गया, तो दोनों कहां पे मीट हुए? यहां पे हुए। यहां पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्यों? चांद तारा आपके घर के पास तो नहीं रहता ना, वो तो आसमान में रहता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? इंफिनिटी पे है। ये हो गया आपका रे ऑफ लाइट। ये हो गया मान लो ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का, ठीक है। अब इसका जो फोकल लेंथ होता है, क्या किसका फोकल लेंथ होता है? एक सेकेंड। इसका जो फोकल लेंथ होता है किसका? ऑब्जेक्टिव का, वो बड़ा होता है। मैंने अभी बोला बड़ा होता है किससे? एज कंपेयर टू आईपीस से। तो यहां पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये मैंने माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी लिखा हुआ था। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस क्या होता है? माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बड़ा होता है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये आपका रे ऑफ लाइट आ गया। मान लो ये जो पॉइंट है, अब इमेज कहां पे फॉर्म करेगा? आज बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है। हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा हुआ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो या लाइट हमारा इंफिनिटी से आ रहा हो, तो इमेज कहां पे प्रोड्यूस होता है? फोकस पे प्रोड्यूस होता है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? एफओ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब हम इस लेंस को थोड़ा और पास ले आते हैं। इस लेंस को हम कुछ ऐसे प्लेस करेंगे सच दैट इसका जो फोकल लेंथ होगा वो इसके फोकल लेंथ के अंदर होगा। मतलब ये हो गया आपका एफई, ये वाला पॉइंट। समझ रहे हो या नहीं? इसका जो फोकल लेंथ होगा, हम अब देखो इसका फोकल लेंथ इसके फोकल लेंथ से छोटा है, और ये जो लेंस होगा इसका यहां पे ये जो इमेज बन रहा होगा, ये जो इमेज बन रहा होगा किससे? ऑब्जेक्टिव से। जो इमेज बन रहा होगा वो किसके फोकल लेंथ के अंदर बन रहा होगा? आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर बन रहा होगा। ये हमारा कंडीशन है। तो ये हमारा क्या हो गया? यहां से यहां तक का जो दूरी है, यहां से यहां तक का जो दूरी है, ये हो गया हमारा एफई, ये हो गया हमारा एफओ। ठीक है। अब रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा? अब मान लो एक रे ऑफ लाइट, चलो तो ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। ये लेंस इधर है, इसका फोकल लेंथ एफई इस तरफ है और इस तरफ है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर। रे ऑफ लाइट इधर से एक मैंने एक्सटेंड किया, और इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो यहां आएगा। इधर से अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो यहां आएगा। इधर बना, और इधर से अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो कहीं इधर मीट होगा, और इधर से अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो कहीं इधर मीट होगा। तो सारे रे ऑफ लाइट आपके कहां पे मीट हो रहे होंगे? लगभग, इसको और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं एक्सटेंड करने पे। मेन आपको एग्जाम में यही डायग्राम आपको बड़ा मतलब सताएगा, ठीक है। तो डायग्राम अच्छे से बनाना। सारा रे ऑफ लाइट यहीं पे कहीं पे मीट हो रहा होगा। तो ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। किसका? ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। यहां पे अगर आप देख पाओ तो जो इमेज है वो कितना बड़ा बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है। एज बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? इंफिनिटी पे है, वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे जो इमेज हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है, या मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। और कैसा इमेज बन रहा है? वर्टिकली सॉरी, कैसा इमेज बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लेते हैं यूई, और
एज बिकॉज ये हमारा आईपीस है, ये हमारा क्या हो गया आईपीस, आईपीस और आईपीस इस के वजह से जो ये डिस्टेंस हो रहा है, ये क्या डिस्टेंस होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस, ये वाला सॉरी इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस ये वाला हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या होगा डी होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये डिस्टेंस होगा। और एज बिकॉज आंख आईपीस के बहुत पास होता है तो इसको हमने क्या लिया अप्रोक्सीमेटली डी डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। अब यहां पे हम फॉर्म करेंगे आपका जो मेन चीज होता है वो क्या होता है एंगल, तो एंगल हमारा क्या होगा, अब देखो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है ये वाला, इसको मैं नाम दे देता हूं बीटा, ये हो गया आपका एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा आपका एंगल सबटेंडेड बाय इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या होता है बीटा बाय अल्फा, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है tan बीटा बाय tan अल्फा। तो अब tan बीटा हमने कौन सा ट्राइंगल लिया हुआ है, ये वाला ट्राइंगल लिया हुआ है, ये वाला ट्राइंगल लिया हुआ है ना, ये बीटा एंगल है, तो ये वाला अगर ट्राइंगल ले तो क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं a डैश b डैश और ये हो गया o, तो क्या हो जाएगा a डैश b डैश, tan बीटा मेरा कितना हो जाएगा, tan बीटा विल बी a डैश b डैश बाय बेस a डैश o। चलो अब देखो ये वाला एंगल हमारा कितना है अल्फा, तो इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लिए, एक तो ये वाला ट्राइंगल लिए, दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो क्या हो जाएगा a डैश b डैश डिवाइडेड बाय, इसको o दिया, इसको o नहीं इसको e दे दो, o ऑलरेडी इसको दिया हुआ है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर मैं e मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा a डैश e, तो ये हो जाएगा a डैश b डैश बाय a डैश o, ठीक है। अब यहां पे पुट कर दो, देयरफॉर मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू a डैश b डैश डिवाइडेड बाय a डैश e होल डिवाइडेड बाय, या इनटू कर सकते हैं हम इसका रेसिप्रोकल a डैश o डिवाइडेड बाय a डैश b डैश, तो a डैश b डैश गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा a डैश o बाय a डैश e, ये बचेगा या नहीं बचेगा। अब a डैश o हमारा क्या है, a डैश o ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विच इज इक्वल टू प्लस fo, क्योंकि लेंस के इस तरफ है तो प्लस fo डिवाइडेड बाय a डैश e मेरा क्या है, a डैश e ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है इमेज डिस्टेंस ऑफ बाय आईपीस ue, और एज बिकॉज लेंस के इस तरफ है तो माइनस ue होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा कितना आ गया, m इज इक्वल टू माइनस fo बाय ue, ये हमारा एक बेसिक मैग्नीफाइंग फॉर्मूला आ गया, और ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब यहां पे हम पुट करेंगे क्या, लेंस फॉर्मूला। अगर लेंस फॉर्मूला यहां पे पुट किया जाए फॉर आईपीस, जो आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस मेरा कितना है यूई, और सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है यूई, और इमेज डिस्टेंस मेरा कितना है डी, ये डी दूरी पे फॉर्म हो रहा है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो यहां पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/d माइनस 1/ue इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/fe। ये किसके लिए, फॉर आईपीएस के लिए निकाल रहे हैं। तो 1/ue मेरा कितना हो जाएगा 1/ue इक्वल टू 1/fe।
प्लस 1/d, ये होगा या नहीं होगा? Fe/UE इक्वल टू 1/Fe/Fe, तो होता है 1 प्लस Fe/d, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और इस Fe को उस तरफ ले जाऊं तो 1/UE मेरा कितना हो जाएगा? 1/Fe इंटू 1 प्लस Fe/d, ये हो जाएगा। अब देखो 1/UE मैग्निफिकेशन हमारा कितना है? m इज इक्वल टू माइनस FO/UE, तो क्या मैं इसको माइनस FO इंटू 1/UE लिख सकता हूं? अब 1/UE का वैल्यू कितना निकला है? इतना, देयरफॉर FO माइनस FO माइनस FO/Fe इंटू कितना हो जाएगा? 1 प्लस Fe/d, यह आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल गया। किसके लिए? फॉर ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जब इमेज आपका कहां पे फॉर्म हो रहा हो? इमेज एट D। ये वाला कंडीशन क्या है? इमेज जब कहां पे फॉर्म हो रहा हो? इमेज एट D पे प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। चलो उसके बाद फॉर बिट बी में अगर इमेज हमारा कहां पे प्रोड्यूस हो रहा हो? इमेज अगर हमारा प्रोड्यूस हो रहा हो इमेज एट इंफिनिटी, मतलब रिलैक्स्ड आई कंडीशन के लिए, रिलैक्स्ड आई कंडीशन के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? FO बाय माइनस FO/Fe, ठीक है। ये रिलैक्स्ड आई कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला है माइनस FO/Fe, ठीक है। अब ये क्यों होता है देख लो। अगर रिलैक्स्ड आई कंडीशन हो जाएगा तो FO और Fe का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? वो कोलाइड हो जाएगा, मतलब यहां पे FO एंड Fe lie on a same point, ठीक है। FO एंड Fe lies on a same point, मतलब यहां पे जो UE का वैल्यू है, UE हमारा कितना हो जाएगा? UE हमारा Fe के बराबर हो जाएगा, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा? UE इज इक्वल टू Fe। अगर ये हो जाएगा तो यहां पे इसी फॉर्मूले में UE के जगह पे पुट कर दो, UE के जगह पे Fe पुट कर दो, तो ये सारा हट जाएगा, कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। या फिर उतना करने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैग्निफिकेशन से आप निकाल सकते हो FO/Fe, और UE हमारा Fe के बराबर हो जाएगा, तो UE के जगह पे Fe गिर जाएगा, देयरफॉर मैग्निफिकेशन हमारा कितना हो जाएगा? माइनस FO/Fe। ये आपका किसके लिए है? इमेज एट इंफिनिटी, या फिर बोल सकते हो रिलैक्स्ड आई कंडीशन, रिलैक्स्ड आई कंडीशन के लिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले ही जब हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था, हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाए क्यों? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्या डिमेरिट्स होते हैं? डिमेरिट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या फिर बोल सकते हो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, क्या डिमेरिट्स है? अब अगर इसका आप देखोगे मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? m इज इक्वल टू MO, मतलब अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का देखोगे, एस्ट्रोनॉमिकल का, तो क्या होता है? m इज इक्वल टू MO इंटू ME, है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मतलब अगर मुझे बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा दूर का चीज देखना है, मान लो मुझे पृथ्वी पे रहते रहते मुझे मंगल ग्रह, जुपिटर, नेपच्यून, प्लूटो, इन सब को देखना है, तो मुझे उसे देखने के लिए मुझे बहुत बड़ा लेंसेस चाहिए होगा ताकि मैं उतना मैग्नीफाई कर पाऊं, है ना। बहुत बड़ा लेंस चाहिए, और वो बड़ा लेंस बनाने के लिए बहुत वो महंगा भी पड़ता है। एक तो महंगा पड़ता है, दूसरा बहुत बल्कि हो जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे, है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं उसको। उसके बाद टूटने का डर रहता है, कांच का बनेगा ना, या फिर चलो फाइबर से भी बना लो, इतना बड़ा मटेरियल कैसे लेके जाओगे? उसको फिक्स करने में भी दिक्कत है। तो इसीलिए
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एज बिकॉज बहुत बल्कि है, बहुत महंगा बनता है, इसीलिए हम और सस्ता जुगाड़ लगाए और बोले कि हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाएंगे। हम कुछ देर बाद जब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप समझ जाएंगे उसके बाद देखेंगे भी क्या एडवांटेजेस है हमारे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, वो भी बात करेंगे। लेकिन एज बिकॉज ये अभी के लिए इतना समझ लो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मुझे बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन वाला टेलीस्कोप बनाना है, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बल्कि हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का मदद लेते हैं। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारा कैसा दिखता है, नॉर्मली कुछ नहीं, एक ट्यूब होता है ऐसे, ठीक है, ट्यूब के अंदर यहां पे एक मिरर चिपकाया जाता है और यहां पे और एक मिरर होता है, ठीक है, एक मिरर यहां पे होता है और एक मिरर यहां पे होता है। यहां पे हालांकि ये जो मिरर होता है यहां पे बीच में एक छोटा सा छेद कर दिया रहता है, ठीक है। यहां से अगर आप कोई भी दूर का चीज देख रहे हो, रे ऑफ लाइट क्या जाएगा, मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे गया, इधर गिरा, रे ऑफ लाइट और एक ऐसे गया, इधर गिरा, गिरने के बाद एज बिकॉज ये हमारा क्या है, कैसा लेंस है, कनकेव लेंस है, तो क्या होगा, ये इधर कन्वर्ज करेगा लाइट को, ऐसे गिरेगा, और गिरने के बाद फिर यहां पे और एक लेंस या बोल सकते हो और एक मिरर रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। या फिर इसको थोड़ा ऐसे बनाओ, ऐसे ना गिर के वो कुछ ऐसे गिरेगा, इधर और इधर, गिरने के बाद वो फिर से क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, और वो लाइट इस होल से होते हुए बाहर निकल जाएंगे, और यहां पे और एक लेंस लगा हुआ रहता है, जिस लेंस से क्या होगा, आपको एक इमेज यहां पे देखने को मिलेगा, या फिर इसी को हम बोलते हैं आईपीस। आईपीस जो होता है यहां पे एक लेंस लगा रहता है, तो यहां पे हमारे दो मिरर लगे रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो जो आता है वो कन्वर्ज होके एक ही लेंस में चला जाता है, और उसे हम मैग्नीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का बेसिक डायग्राम, ठीक है। इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसका डेरिवेशन तो आपका नहीं आता, लेकिन फॉर्मूला याद रख लो, हो गया, हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ ले, तो मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO बाय FE विच इज ऑल्सो इक्वल टू R/2 बाय FE, ठीक है। वेयर R आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक है। और यहां पे जो FO है ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ, FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, और FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ दिस आईपीएस लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस, ठीक है। अब बोलोगे सर कुछ भी हो जाए, लेंस जो है, लेंस को बनाने के लिए आप बोले ज्यादा बड़ा लेंस बनाने के लिए हमारे पास कॉस्ट लगता है, तो मिरर भी बड़ा मिरर बनाने के लिए भी तो कॉस्ट लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि मैं यहां पे मिरर लगाऊं, यहां पे मिरर ना लगा के एक छोटा सा मिरर इधर लगा देता हूं और एक लेंस इधर लगा देता हूं, तो बोलोगे यहां पे क्या लगाओगे, यहां पे एल्यूमिनियम फॉयल लगा देंगे, एल्यूमिनियम फॉयल भी तो शाइनी होता है और वो तो सस्ता भी पड़ता है, फॉयल लगा दो, एक ट्यूब बना दो, बड़ा सा ट्यूब बना दो, अंदर में एक एल्यूमिनियम फॉयल लगा दो, सारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये सस्ता पड़ गया, हल्का भी बन गया, कांच का नहीं है तो हल्का भी हो गया, एल्यूमिनियम फॉयल कितना वजन होता है, हल्का भी बन गया, तो हल्का भी हो गया, और इसको हम उठा के कहीं ले जा सकते हैं, और उससे क्या होगा, एज बिकॉज कनकेव शेप में है तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इसमें अंदर घुस सकता है, और यहां से हमें कन्वर्ज करके एक इमेज, अच्छा इमेज बना के दे सकता है, ठीक है। तो क्या एडवांटेजेस है उसको लिख लेते हैं एक बार, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दूसरा,
वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर किसे, एज कंपेयर टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्यों, इसको हम चाहे कितना भी बड़ा, इस रूम के साइज का बड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल है, फोल्ड करो, जेब में रख के घुस जाओ, कहीं लेके जा, आराम से चले जा सकते हो। लेकिन इतना बड़ा लेंस अपने जेब में कहां रखोगे, तो दिक्कत है। तो एज बिकॉज तुम जितना बड़ा टेलीस्कोप चाहो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप चाहो, बना सकते हो, तो हाई रिजॉल्विंग पावर हो जाता है। तीसरा, नो क्रोमेटिक एब्रिविएशन, क्रोमेटिक एंड स्पेरिकल, ये दोनों लिख लो, स्पेरिकल एब्रेशन। अब ये क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। अब एज बिकॉज हम यहां पे थिन लेंस की बात कर रहे हैं, अगर मैं लेंस बहुत बड़ा बनाऊंगा तो वो मोटा बनेगा ना। अब देखो, जैसे मान लो यहां पे मैं लेंस थोड़ा इस तरह मोटा सा बनाया, मेरे लिए सा मोटा सा बना। अब जो रे ऑफ लाइट इधर से जाएगा, मान लो अब रे ऑफ लाइट को तो बोल नहीं सकते ना इधर गिरो इधर गिरो, वो इधर भी गिर सकता है, इस पार्ट पोर्शन पे भी रे ऑफ लाइट गिर सकता है। अब ये जो मोटा वाला पोर्शन है ना, ये वाला क्या बनाएगा, ये एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। क्या करेगा, ये एक प्रिज्म की तरह काम करेगा, और क्या करेगा, इस इधर से जो रे ऑफ लाइट आ रहा होगा उसको 7 कलर में तोड़ देगा। तो उससे क्या एक एरर आ जाएगा, जो इमेज आपका फॉर्म हो रहा होगा वो रंगीन इमेज दिखेगा। अब सोचोगे सर स्टार तो व्हाइट है, वो रंगीन क्यों दिख रहा है, पीला क्यों दिख रहा है, या ब्लू कलर क्यों दिख रहा है। तो उसी एरर को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रिविएशन। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रिविएशन, तो बड़ा लेंस यूज करने का वो भी एक दिक्कत है। दूसरा आता है स्पेरिकल एब्रिविएशन। स्पेरिकल एब्रिविएशन क्या होता है, अब जो इमेज यहां से फॉर्म हो रहे होंगे, बिकॉज बहुत मोटा है तो रे ऑफ लाइट यहां से गया, मान लो ऐसे गया, एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे गया, तो यहां से रिफ्रैक्ट होने में टाइम लगेगा ना। अब रिफ्रैक्ट होने में यहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा, तो जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा वो क्या ऐसा तीर की तरह बनता है, नहीं, वो यहां पे ब्लरी इमेज बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे रे ऑफ लाइट जा रहे होंगे इधर से। तो जो इमेज यहां पे फॉर्म हो रहा होगा ना, एक शार्प इमेज नहीं, साइड में ब्लर भी दिखने लगेगा, उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल एब्रिविएशन। एज बिकॉज वो बहुत थिक हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा, स्पेरिकल एब्रिविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ये दोनों कहानियां नहीं होती हैं, तो ये भी उसका एक फायदा है। चौथा और क्या है, वेरी चीप एंड लाइट इन वेट एज कंपेयर टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हो गए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, 2 मार्क के क्वेश्चन या 1 मार्क के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी ये उसका कहानी है। अगर इसका थ्योरी चाहते हो तो थ्योरी में एक बार एक वीडियो में मैं बना दूंगा, जहां पे इसका थ्योरी में लिख दूंगा, और उसके साथ साथ हम टेलीस्कोप के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, इसका थ्योरी लिख लेंगे एक बार, थ्योरी एक बार लिख लोगे तो एग्जाम में क्या लिखना है वो भी समझ जाओगे, और टेलीस्कोप के रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट कभी अभी 2-3 दिन में मैं टाइम में अगर हुआ तो उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं जो क्लास रे ऑप्टिक्स का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेव ऑप्टिक्स। वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 7-8 या बोल सकते हो 10 क्लास का क्लास है वो। 10 क्लास में वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। 2 मेन टॉपिक है, उसको भी हम जल्दी खत्म कर देंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।